Initial readings confirm interdimensional energy signatures. The patterns are evolving rapidly. This is unprecedented. आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जहां विज्ञान और कल्पना मिलते हैं। जी हाँ, और इंसान की हिम्मत समय की हदों को जैसे चुनौती देती है। हमारे पास है काल विस्थापन कॉलोनी समय का रहस्य से लिया गया एक अंश। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ घड़ियां अलग रफ्तार से चलती हैं। हाँ बिल्कुल, आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत की एक जीती जागती मिसाल, या कहें एक नाटकीय मिसाल। एक ऐसी कॉलोनी जहाँ का एक दिन पृथ्वी के 100 साल के बराबर है। और 100 साल, ये सोचना भी अजीब है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये समय, इंसान की महत्वाकांक्षा और इंसानियत के बीच के रिश्ते पर एक नजर है। बिल्कुल, और ये सवाल भी उठाती है कि हम ज्ञान के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं, और क्या समय, जिसे हम अक्सर अपना दुश्मन मानते हैं, वो असल में कुछ और है, शायद एक शिक्षक। शायद। तो चलिए फिर कल्पना के अंतरिक्ष यान पर सवार होते हैं। चलिए। एक समय की बात है, ज्ञात ब्रह्मांड के उस किनारे से परे जहाँ सितारों की रोशनी भी शायद थक जाती होगी। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ भौतिकी के नियम वो हमारी रोजमर्रा के समझ से एकदम अलग हैं। पृथ्वी पर तब विज्ञान अपने शिखर पर था, बड़ी बड़ी दूरबीनें। हाँ, रात के आसमान को खंगाल रही थी, नए राज ढूंढ रही थी। वैज्ञानिक दिन रात आंकड़ों में उलझे थे। तभी उन्हें कुछ मिला। एक अप्रत्याशित खोज, एक अनजान, बहुत दूर के तारे के पास घूमता हुआ ग्रह क्रोना 7। पहली नजर में लगा कि ये बस चट्टान और गैस का एक और गोला है, लेकिन उसमें कुछ खास था। वो खास बात थी उसकी जगह। क्रोना 7 सिर्फ अपने तारे का ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल का भी चक्कर लगा रहा था। जी, और वो ब्लैक होल इतना विशाल था, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ तारों को ही नहीं, बल्कि खुद समय के बहाव को मरोड़ रहा था। बिल्कुल, जैसे किसी तेज बहती नदी में कोई बहुत भारी चीज डाल दी जाए और उसके आसपास पानी एकदम धीमा हो जाए। सही। और यहीं पर कहानी विज्ञान कथा से आगे बढ़कर एक मानवीय त्रासदी की तरफ मुड़ सकती है, क्योंकि उस ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्रोना 7 पर समय बहुत ही ज्यादा धीमा हो गया था। कितना धीमा? इतना कि पृथ्वी पर 100 साल गुजर जाते। और क्रोना 7 पर सिर्फ एक दिन बीतता। सिर्फ एक दिन? 100 साल, मतलब पृथ्वी की कितनी पीढ़ियां बदल जाती, कितना इतिहास लिखा जाता। और वो सब क्रोना 7 के बस एक सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। जरा सोचिए, उस ग्रह पर खड़े होकर आसमान देखना कैसा होता होगा। दूर की आकाशगंगाएं शायद ज्यादा चमकीली, ज्यादा गहरी दिखती होंगी। और अंतरिक्ष की वो शांति, उसमें एक अजीब सी धीमी लय महसूस होती होगी। ये असल में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का ही एक उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल, जिसे हम टाइम डायलेशन या समय विस्तार कहते हैं। सिद्धांत यही कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत, समय उतना धीमा। हाँ, और कहानी इसी वैज्ञानिक सच्चाई को लेकर उसे इंसानी भावनाओं के कैनवस पर उतार देती है। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं रह जाते, ये रिश्तों पर, अस्तित्व पर उसके असर की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। इस अनोखी खोज ने पृथ्वी पर जैसे हलचल मचा दी। यूनाइटेड अर्थ स्पेस एजेंसी ने फिर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मानव इतिहास का शायद सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे खतरनाक मिशन, प्रोजेक्ट क्रोना। मकसद था क्रोना 7 पर एक बेस बनाना, एक स्थायी बेस। एक ऐसी जगह जहां से इंसान समय के राज समझ सके, शायद उस पर काबू भी पा सके। जो अंतरिक्ष यात्री चुने गए वो सिर्फ वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं थे, उनमें हिम्मत असाधारण थी। वो जानते थे कि ये सफर एक तरफा भी हो सकता है। उनका जाना सिर्फ मीलों का फासला तय करना नहीं था, बल्कि ये समय की एक गहरी खाई में उतरने जैसा था। उन्हें पता था कि क्रोना 7 पर बिताया हर पल उन्हें पृथ्वी से सदियों दूर ले जा रहा है। उनके बच्चे, दोस्त, उनका समाज, जब तक वो लौटते शायद सब कुछ इतिहास बन चुका होता। ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक बोझ था। हाँ, वे भविष्य में जा रहे थे, लेकिन एक ऐसे भविष्य में जहाँ शायद उनका अपना कोई अतीत बचा ही ना हो। इस टीम के लीडर थे युवा कमांडर अर्जुन। उसकी आंखों में सपने थे, आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। मिशन लॉन्च से पहले उसने जो कहा था वो बहुत मायने रखता है। हाँ, उसने कहा था हम ये मिशन करेंगे क्योंकि ये इंसानियत का अगला कदम है। ये सिर्फ एक ग्रह की खोज नहीं, ये समय की समझ की खोज है। अगर हम यहाँ बेस बना लें तो मैनकाइंड हमेशा के लिए टाइम का मालिक बन जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इंसान की वो पुरानी इच्छा थी, अज्ञात को जानने की, सीमाओं को तोड़ने की। बिल्कुल,
लेकिन यहाँ महत्वाकांक्षा और बलिदान का एक सीधा रिश्ता दिखता है। हाँ, एक तरफ मानवता की तरक्की का सपना, समय पर जीत पाने की इच्छा, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर सब कुछ खोने का डर, परिवार, समाज, पहचान। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ज्ञान की कोई भी कीमत सही है? क्या कुछ सीमाएं लांघना वाकई में प्रगति है, या खुद को खो देना? फिर वो लंबी यात्रा शुरू हुई, सालों की खामोश यात्रा। अंतरिक्ष यान, सितारों के बीच बस एक छोटी सी चमक जैसा। अंदर बैठे लोग जानते थे कि हर पल पृथ्वी उनसे और दूर होती जा रही है, सिर्फ दूरी में नहीं, समय में भी। और फिर वो दिन आया, क्रोना 7 सामने था, विशाल, रहस्यमयी। यान ग्रह के अजीब बैंगनी नारंगी से वायुमंडल में दाखिल हुआ। नीचे उतरते वक्त खिड़कियों से बाहर का नजारा किसी सपने जैसा था। आसमान में एक नहीं 3 सूरज चमक रहे थे। 3 सूरज, उनकी रोशनी सतह पर अजीब से पैटर्न बना रही थी। लैंडिंग गियर ने जमीन को छुआ और इंजनों की गूंज उस अनजान ग्रह की खामोशी में फैल गई। रैंप नीचे आया, पहला कदम उस धरती पर पड़ा जहां समय की चाल अलग थी। हवा में शायद एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हर सांस, हर हरकत धीमी गति में हो रही हो। उन्हें ग्रह के अंदर से आती हुई ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें महसूस हो रही थी, जो आसमान में सुनहरी नीली रोशनी की तरह नाच रही थी। वहाँ की प्रकृति भी अलग थी। पौधे शायद बहुत धीरे बढ़ते होंगे, हवा धीमी बहती होगी। ऐसा लगता होगा मानो पूरा ब्रह्मांड ही उनके इर्द गिर्द धीमा हो गया हो। ये सिर्फ एक नए ग्रह पर उतरना नहीं था, ये जैसे वास्तविकता की एक दूसरी परत में जाना था। नियम वही थे, पर उनका असर बिल्कुल अलग। और इसी माहौल में उन्होंने अपने नए घर की नींव रखी, द टाइम कॉलोनी। लोहे और कंक्रीट की वो छोटी सी बस्ती, इंसान की हिम्मत का प्रतीक। उस ग्रह पर जहाँ एक दिन 100 साल के बराबर था। वे फौरन काम में लग गए, ढांचे खड़े किए, लैब्स बनाई, जीवन रक्षक सिस्टम चालू किए। उन्हें लगा जैसे कुछ घंटे या शायद कुछ दिन ही बीते होंगे। क्रोना 7 के वो 3 सूरज कई बार उगे और डूबे होंगे, पर समय का एहसास वहाँ एकदम अलग था। वे अपने काम में इतने डूबे थे कि शायद कम्युनिकेशन कंसोल पर चमकते संदेश पर फौरन ध्यान नहीं गया। पृथ्वी से एक लाइव ब्रॉडकास्ट। संदेश छोटा था पर उसका असर बहुत बड़ा था। स्क्रीन पर शब्द उभरे, प्रोजेक्ट क्रोना टीम, पृथ्वी पर आपके जाने के बाद 50 साल बीत चुके हैं। दुनिया बहुत बदल गई है। 50 साल। 50 साल। उनके लिए जो कुछ दिनों का काम था, वो पृथ्वी पर आधी सदी थी। एक पल में समय का वो सिद्धांत, वो एक क्रूर व्यक्तिगत सच्चाई बन गया। सोचिए उस वक्त उनके दिल पर क्या बीती होगी। उनके बच्चे, जिन्हें शायद उन्होंने गोद में छोड़ा होगा, वो अब अधेड़ उम्र के हो गए होंगे। उनके माँ बाप, दोस्त शायद अब हो ही ना। वो पृथ्वी, वो समाज जिसे वो अपना घर कहते थे, वो अब 50 साल आगे था। एक ठंडा सा अलग थलग पड़ जाने का एहसास। वे अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन अब वे समय की यात्री भी बन गए थे। अपने ही अतीत से जैसे निकाल दिए गए हों। वैज्ञानिक खोज की कीमत अब उनके सामने थी, साफ और कड़वी। इस भयानक सच्चाई ने कॉलोनी के अंदर का माहौल एकदम बदल दिया। जो पहले उत्साह था, एकता थी, उसकी जगह अब डर, गुस्सा और मतभेद ने ले ली। कुछ लोग मानने लगे कि मिशन का अब कोई मतलब नहीं रहा। उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पृथ्वी लौटना, किसी भी तरह। चाहे वहां उन्हें कोई पहचाने या ना पहचाने, वो अपने खोए हुए वक्त का मातम मनाना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए ये एहसास मिशन को और भी जरूरी बना रहा था। इनमें सबसे आगे थी डॉक्टर मीरा, एक बेहतरीन वैज्ञानिक जिनकी नजर हमेशा भविष्य पर रहती थी। उनका कहना था कि वे यहाँ सिर्फ एक चौकी बनाने नहीं आए। डॉक्टर मीरा ने कहा, हम यहाँ बस कॉलोनी बनाने नहीं आए, हम यहाँ समय को समझने आए हैं। ये ग्रह, ये टाइम डायलेशन, ये ब्रह्मांड का एक बहुत कीमती रहस्य है। अगर हम यहाँ सर्वाइव कर गए, अगर हमने यहाँ रहकर समय के इस राज को समझ लिया, तो मैनकाइंड हमेशा के लिए फ्यूचर का मालिक बन जाएगा। उनके लिए अपना व्यक्तिगत नुकसान उस बड़ी खोज के सामने छोटा था, जो शायद मानवता की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन कमांडर अर्जुन, जिसने कभी इस मिशन की इतनी वकालत की थी, वो अब गहरे शक में था। 50 साल का फासला उसके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये उसकी इंसानियत, उसके रिश्तों का टूटना था। उसे लगा कि समय पे जीत पाने की कोशिश में वे शायद इंसानियत से ही दूर जा रहे हैं। उसने अपनी चिंता जाहिर की, कहा अगर हम यहाँ रुक गए तो हम ह्यूमैनिटी से कट ऑफ हो जाएंगे। हम सिर्फ डेटा भेजने वाली मशीनें बन जाएंगे। जब हम अर्थ लौटेंगे, अगर लौटे भी, तो हम कौन होंगे?
शायद इतिहास की किताबों में लिखी एक पुरानी बेकार कहानी। उसके लिए मानवता से जुड़ाव, अपने लोगों से रिश्ता किसी भी वैज्ञानिक खोज से ज्यादा कीमती था। तो ये सिर्फ रुकने या लौटने का सवाल नहीं था, ये दो गहरी मानवीय इच्छाओं का टकराव था। ज्ञान की प्यास बनाम अपनेपन और जुड़ाव की जरूरत। मानवता का भविष्य सितारों में है या अपनी जड़ों में? ये सवाल कॉलोनी के लोगों को अंदर से तोड़ रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच कॉलोनी के भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने इस मुश्किल को और भी खतरनाक बना दिया। ग्रह के बहुत अंदर अरबों टन चट्टान के नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा था। एक टाइम क्रिस्टल, ये कोई आम क्रिस्टल नहीं था, ये एक धड़कता हुआ ऊर्जा स्रोत था जो सीधे समय के धागों से टाइम स्पेस फैब्रिक से ऊर्जा खींच रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि ये ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये मानवता को वो दे सकती थी जिसका सपना हमेशा से देखा गया है। शायद उम्र को रोकना, बीमारियों का अंत, एक तरह की अमरता। हाँ, ये मानवता को हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन इसके साथ एक भयानक खतरा भी था। ये टाइम क्रिस्टल ग्रह के नाजुक संतुलन का केंद्र था। उसे छेड़ना, उसकी ऊर्जा निकालने की कोशिश करना, इसका मतलब हो सकता था पूरे क्रोना 7 का विनाश। एक ऐसी तबाही जो न सिर्फ कॉलोनी को बल्कि समय के उस अनोखे संतुलन को भी हमेशा के लिए मिटा देती। अब टीम के सामने एक लगभग नामुमकिन चुनाव था। क्या वे मानवता को बदलने वाली वो शक्ति हासिल करने का जोखिम उठाएं, ये जानते हुए कि कीमत पूरी कॉलोनी या शायद पूरा ग्रह हो सकती है? या वे इस ज्ञान को यहीं दफन कर दें, इस रहस्य को अनछुआ छोड़ दें और शायद लौटने का कोई रास्ता खोजें। अब सिर्फ उबती जिंदगी या 50 साल नहीं थे, शायद पूरी इंसानियत का भविष्य था। फैसला बहुत मुश्किल था और क्रोना 7 के हिसाब से वक्त कम था। बहुत सोचा गया, बहसें हुई, रातें या कहें कोरोना 7 के दिन इसी में गुजरे। अंत में बहुत भारी मन से उन्होंने फैसला किया, वे रुकेंगे। वे उस टाइम क्रिस्टल के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये जानते हुए कि ये फैसला शायद उनकी पृथ्वी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देगा। ये मानवता के लिए एक बलिदान था या शायद सबसे बड़ा जुआ। उन्होंने ज्ञान को चुना, जुड़ावों के ऊपर, भविष्य की एक अनजानी संभावना को चुना, अतीत की निश्चितता के ऊपर। ये फैसला आसान नहीं था और इसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। कमांडर अर्जुन, जो कभी वापस जाने की बात करता था, अब इस फैसले के साथ खड़ा था। उसने पृथ्वी के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने का फैसला किया, एक टाइम कैप्सूल जो शायद सदियों बाद किसी इंसान तक पहुंचे या शायद कभी नहीं। उसकी आवाज में अब न पहले वाला जोश था न बाद वाला शक, अब उसमें एक गहरी शांति थी, एक समझ जो शायद समय की उस धीमी धारा में रहकर ही आती है। उसने कहा, पृथ्वी, शायद तुम ये संदेश सुन रहे हो या शायद ये अनंत ब्रह्मांड में खो गया है। हमने टाइम के साथ खेलने की कोशिश की, शायद हम सक्सेसफुल हुए, शायद हम फेल। हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखना, टाइम हमारा दुश्मन नहीं, टीचर है। हाँ, ये हमें हमारे अतीत की गलतियां सिखाता है और हमें भविष्य की संभावनाएं दिखाता है। जो इसे समझता है वो फ्यूचर बना लेता है। उसका ये संदेश विदाई और उम्मीद से भरा अंतरिक्ष में भेज दिया गया और प्रोजेक्ट क्रोना के सदस्य क्रोना 7 पर ही रह गए। वे अब पृथ्वी के नागरिक नहीं थे, वे समय की एक नई धारा के वासी बन गए थे। पृथ्वी के जीवन से, उसके सुख दुख से पूरी तरह कट चुके थे। उनका एक दिन, पृथ्वी की एक सदी, वे इतिहास बन गए। लेकिन शायद वे मानवता के भविष्य के लिए एक अनदेखा पन्ना भी लिख रहे थे। उनकी कहानी वहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अनजान मोड़ पर शुरू होती है। वे समय को जीतने निकले थे और अंत में समय ने उन्हें अपना बना लिया। उनका बलिदान, उनकी खोज, क्या वो कभी पृथ्वी तक पहुँचेगी? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो क्या हम कभी सच में ऐसे ग्रहों तक जा पाएंगे जहां समय अलग तरह से बहता हो? क्या इंसान कभी समय के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएगा, या ये सब सिर्फ विज्ञान कथा लेखकों की कल्पना है, हमारी अपनी जिज्ञासा, हमारी इच्छाओं और हमारे डर का आईना? शायद इन सवालों का जवाब भविष्य में ही छिपा है। लेकिन जैसा कमांडर अर्जुन ने कहा, समय एक शिक्षक है और जब तक इंसान सीखने को तैयार है, जब तक हमारे अंदर सवाल पूछने की वो बेचैनी है, तब तक हम हमेशा सितारों की तरफ देखते रहेंगे, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि शायद
यही इंसान होने का मतलब है। आज के इस गहरी पड़ताल में इतना ही